A very good morning to all of you. So welcome to Shri Balaji Nursing Institute. So I am your nursing faculty. आज मैं आपको बात करने वाली हूँ माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। कम्युनिटी के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिर्फ माइनर एलिमेंट। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटे, ऐसे छोटे, और एलिमेंट का मतलब होता है रो। तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों के बारे में जो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए इसके टॉपिक का नाम क्या है? माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम वाइज। लाइक वुमेन्स को कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सर्कुलेटरी, कुछ रेस्पिरेटरी। सो एवरी प्रॉब्लम को हमने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम में सबसे पहला आता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अब इसके अंदर क्लियर है, नॉजिया का मतलब क्या था? फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। एंड वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ स्पेल आउट हो जाना। तो बेसिकली अगर हम बोले नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ये ज़्यादातर क्या होता है इन मॉर्निंग के टाइम पे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फील होता है वॉमिट का। ठीक है, और मोस्टली कौन सी लेडीज है? प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा के बारे में मैंने बताया था। प्राइमरी ग्रेविडा कौन सी लेडीज है? जो फर्स्ट प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, उनको हमने क्या बोल दिया है? प्राइमरी ग्रेविडा। और बेसिकली हमें पता है जो हमारी प्रेगनेंसी है वो कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है? 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है, 3 में। एवरी प्रेगनेंसी के अंदर भी 3 मंथ्स है। नॉर्मली 9 मंथ्स के हम बोलते हैं, 3 मंथ्स डिवाइडेड है। तो मोस्टली वुमेन्स को ये जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग ज़्यादा फील रहती है। और अगर इसी को हम बोल देते हैं हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। क्या बोल देते हैं? हाइपर एमनेसिस ग्रेविडेरम। इसके ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है अवॉइड फैटी फूड एंड फ्लूइड इन एम्प्टी स्टमक। ये तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि खाली पेट ऐसा क्या बोलते हैं, भारी खाना नहीं खाना है, फैटी खाना नहीं खाना है, जिससे कि वुमेन को वॉमिटिंग का या नोजिया फील हो। नेक्स्ट चीज, टेक ड्राई टोस्ट और बिस्किट बिफोर राइजिंग बेड। मतलब कि बेड से उठने से पहले आपको एक ब्रेड का टोस्ट या फिर बिस्किट कुछ लेना है। ज़्यादा देर खाली पेट भी नहीं रहना, उससे भी वॉमिट्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक। अब देखो एंटी इमेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं बच्चे? वो ड्रग्स जो बेसिकली किस लिए होते हैं? वॉमिटिंग से प्रिवेंशन करने के लिए, वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए। इमेटिक ड्रग्स होते हैं जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। एंटी मतलब जो वॉमिटिंग को स्टॉप कराएंगे। वो ड्रग्स दोगे, और वो भी किसके साथ? ग्लूकोज ऑफ ड्रिंक के साथ। ठीक है, कोई ड्रिंक के साथ आप उसको क्या दोगे? एंटीमेटिक ड्रग्स दोगे। आई थिंक फर्स्ट वन इज क्लियर, नोजिया वॉमिटिंग है क्या और उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में हम बोल देते हैं कब्ज। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? जब बेसिकली आप अपना पूरा बाउल मूवमेंट फिनिश नहीं कर पाते। ये प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर हमने पढ़ा था हार्मोन लेवल चेंजेस आते हैं। तो जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो हमारे प्रोजेस्टेरोन की वजह से रहता है। ऑन द इंटेस्टाइन पे आता है प्रेशर, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे पहले रेगुलर बाउल हैबिट। मतलब कि हमें बोलना है लेडी को कि आप अपनी जो बाउल हैबिट है उसको रेगुलर रखो। ठीक है। सेकेंड चीज, टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब फ्रूट्स पीते रहो, थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स खाते रहो। एक अच्छा डाइट लेना है। नेक्स्ट चीज है माइल्ड लेक्सेटिव इज इफ रिक्वायर्ड। अब लेक्सेटिव क्या होते हैं? लेक्सेटिव वो होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए एक मेडिकेशन दी जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लेक्सेटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 क्लियर हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला नॉजिया एंड वॉमिटिंग, दूसरा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्टबर्न की। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले वो है आपका हार्टबर्न। हार्टबर्न क्यों होता है? बेसिकली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मोस्टली जो रोल है वो प्रोजेस्टेरोन का ही है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी वजह से जो हमारी कार्डियक स्फिंक्टर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो क्या करता है? स्टमक को पुश करता है। ठीक है, और जो यूट्रस होता है वो इस रिजल्ट में आता है कि इम्पेयर्ड स्टमक, डाइजेशन नहीं होता। मतलब कि जो स्टमक है वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता एंड डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं?
पहला होता है अवॉइड टेकिंग हैवी मील्स। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आपको हैवी मील्स लेनी ही नहीं है, आपको हैवी मील्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो आपने एक गैप पीरियड बनाना है अपनी मील टाइमिंग में कि मुझे थोड़े थोड़े मील लेते रहने एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आता है अवॉइड ईटिंग बिफोर स्लीप, सोने से पहले क्या करना है, आपने ईटिंग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है अवॉइड ड्रिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ फ्लूइड्स विद मील, मतलब कि खाने के साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ये सब चीज़ें क्या करनी है, हमें अवॉइड करनी है। किससे बचने के लिए, हार्ट बर्न से बचने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। मदर्स को ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी होती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि गम्स के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी हो सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा प्रिवेंशन है, आपने जो प्रेग्नेंट लेडी आई है, चाहे वो प्राइमरी ग्रेविड है, मल्टी ग्रेविड है, बहुत कंप्लेंट्स लेके आ रही है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको बोलना है कि यूज सॉफ्ट ब्रशेस, आप सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चीज आती है पिक्का। अब पिक्का क्या होता है, पिक्का आप लोगों ने अपने चाइल्ड डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ा होगा, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो अनसर्टेन चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मिट्टी या फिर जो अनन्यूट्रिशन, मतलब जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, उस चीज़ को खाने को, उस डिसऑर्डर को हम बोल देते हैं पिक्का। तो पिक्का के अंदर क्या होगा, वुमेन को ऐसी क्रेविंग होती है अननेचुरल सोर्सेज को ईट करने की, जिसके अंदर आते हैं जैसे कि मड, पेंसिल, इन सब को ईट करने के क्या होती है, क्रेविंग हो रही है वुमेन को। ठीक है, यहाँ आपके खत्म होते हैं गैस्ट्रो के। गैस्ट्रो में हमने कौन कौन से पढ़े थे, एक आपका हार्टबर्न पढ़ा, इससे पहले हमने कॉन्स्टिपेशन पढ़ा, और उससे फिर हमने ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स पढ़ा और पिक्का पढ़ा। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब ही क्या होता है, आपके बोन, आपकी मसल, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर दो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है आपकी बैक एक, एक होता है लेग क्रैम्प। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैक एक की। अब देखो, वुमेन जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसका जो वेट है वो यूट्रस पे हैवी पड़ता है, उसके स्टमक पे हैवी आता है, तो ड्यू टू इस वजह से वो क्या होता है, उसका बॉडीली पोस्चर बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, वो चेंज करती रहती है। इस बॉडीली पोस्चर की वजह से ही उसको बैक एक रहता है, और ये मोस्टली क्या होता है, इनके लास्ट ट्राइमेस्टर यानी लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन इस कंप्लेंट को लेकर आती है बार बार कि आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक एक। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आपने वुमेन को बोलना है आपको हार्ड बेड यूज करना है। कौन सा बेड यूज करना है, हार्ड बेड यूज करना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प मोस्टली हमें भी आते हैं एक एज के अंदर, बट पढ़ेंगे आपकी ऑब्स्टेट्रिक में ही पढ़ेंगे, जो पूरी आपकी 9 मंथ की जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, उसके अंदर एक अमाउंट रिक्वायर्ड होता है कि इतना आयरन इनटेक होना चाहिए, इतना कैल्शियम इनटेक होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, लेग क्रैम्प किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। मतलब कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, आपका लेग क्रैम्प। एक तो कैल्शियम की कमी से देखने को मिलेगा, एंड जब कैल्शियम की कमी हो रही है, देन अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, बच्चे को इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हमें वुमेन को क्या देखने को मिलता है, लेग क्रैम्प। लेग क्रैम्प के अंदर आप क्या ट्रीटमेंट बोलोगे वुमेन को, एलिवेट द लेग्स, जो आपके लेग्स हैं उनको एलिवेट करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो अपने लेग्स के थ्रू ही, तो ये सब आप बोलोगे लेग क्रैम्प के अंदर। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम के। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है आपकी, इसके अंदर दो आती है, पहली ईचिंग एंड दूसरी डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ईचिंग में क्या हो रहा है, जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में एब्डोमेन स्ट्रेच हो जाता है, उसकी वजह से जो स्किन होती है हमारी, उसको कैसी फील होती है, वो ड्राई फील होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई और ईचिंग फील होती है। उसी की वजह से जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट लेडी, आप देखना उसके एब्डोमेन पे आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, वो क्या होता है, या तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आप जितना हो सकता है उतना फ्लूइड कंजप्शन करो। दूसरी चीज़, अप्लाई मॉइस्चराइजर क्यों, हमने क्या कॉज बताया, स्किन ड्राई हो रही है, उसी की वजह से वुमेन को क्या हो रहा है, उसके ये स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, एब्डोमेन की ईचिंग हो रही है, तो
मॉइस्चराइजर वो अप्लाई करेंगे, जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन के अंदर डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी दिखती है, मतलब कि जो स्किन का कलर है वो चेंज दिखता है हमें। और उसका क्या होता है, बेसिकली 3 एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारा स्किन कलर होता है वो डार्क हो जाता है। एक तो अराउंड आपका निपल एरिया, दूसरा अराउंड आपका नेवल एरिया, एंड थर्ड वन इज योर एक्सटर्नल जेनिटेरिया, मतलब कि जो भी आपके एक्सटर्नल जेनिटेरिया वाले पार्ट्स हैं उनके बीच में जो आपको डार्कनिंग देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से दिखती है, ड्यू टू इंक्रीज ईस्ट्रोजेन लेवल। मोस्टली अब तक हम लोग बात कर रहे थे उन सब में किसकी वजह से हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। सिर्फ जो डार्कनिंग ऑफ कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करें जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अब आपका जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर बेसिकली बच्चे 2 प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एक होता है पॉलीयूरिया एंड दूसरा है आपका ल्यूकोरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया के बारे में यू ऑल नो वेरी वेल। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, जो आपकी यूरिन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है, उसको हमने क्या नाम दिया है, पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया क्या होता है, मतलब कि जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे किडनी इतने अच्छे से फंक्शन करने लग जाती है जिसकी वजह से यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किडनी इतना अच्छा फंक्शन करती है कि यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम पे आप वुमेन को क्या बोलोगे कि जैसे कि अब देखो नाइट के टाइम में बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगी तो उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे नर्वस डिसऑर्डर में वुमेन को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप वुमेन को एडवाइस करोगे जितना हो सकता है जो फ्लूइड इनटेक है वो आपने कब लेना है, ड्यूरिंग डे टाइम में। फ्लूइड इनटेक कब लेना है आपने, डे टाइम में। देन नेक्स्ट क्या है, अब पॉलीयूरिया बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगी तो चांसेस है उसको यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई क्या है बच्चे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट करोगे। अगर उसको यूटीआई हमें डिटेक्ट हुआ है तो उस टाइम में प्रेगनेंसी के टाइम में उस ट्रीटमेंट को हमने जितना जल्दी करना है वो करोगे, उसका ट्रीटमेंट यूटीआई का। नेक्स्ट मैं बात करें ल्यूकोरिया। अब ल्यूकोरिया क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपका वेजाइना होता है उसका पीएच चेंज होता है। वेजाइनल पीएच चेंज की वजह से इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक नॉन इरिटेंट वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। मतलब कि वो आपको इरिटेट नहीं करता है बट एक डिस्चार्ज आउट होता है। ठीक है, समटाइम्स वो आपको इरिटेट भी कर सकता है प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन को। और ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, जो हमारा वेजाइना है उसका पीएच चेंज हो गया है, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसके अंदर हम वुमेन को क्या एडवाइस करते हैं, एक तो आपने लोकल क्लीननेस करनी है अपने जेनिटल एरियाज की, जो भी आपके जेनिटल एरियाज है उनको क्या करना है, आपने क्लीन रखना है। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास वुमेन आ रही है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करके तो हमें उसको एडवाइस करना है कि मेट्रोनिडाजोल नाम का टॉपिकल एक होता है वो आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करें नर्वस सिस्टम। ये आप वैसे जब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं तो जैसे आपने हर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना, ऐसे ही ये माइनर एलिमेंट्स को भी मैंने हर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर 2 आते हैं, एक है कार्पल टनल सिंड्रोम और एक है इंसोम्निया। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम को आपने अपनी एमएसएन के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम इसका कॉज क्या है, इसका कॉज चेंज हो गया है इसके अंदर। जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, हमने पढ़ा है प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लूइड क्या होता है, वो रिटेन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमें एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा क्या है बच्चे, स्वेलिंग, जो आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी और जो वाटर एक मतलब प्रेशर पड़ेगा और आपकी मीडियम नर्व पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से जो आपकी नर्व होती है, आपकी फिंगर्स होती है ना, इनमें नम्बनेस देखने को मिलती है, पेन लगता है, सेंसेशन है, नम्बनेस देखने को मिलती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वुमेन को ट्रीटमेंट देंगे, क्या, रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक इन डाइट। क्या करेंगे, जो सॉल्ट का इनटेक है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे हम डाइट के अंदर। ठीक है, और वुमेन को क्या बोलेंगे, परफॉर्म सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज, कि जो उसका सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चले, इसलिए वुमेन को हम क्या करेंगे, आप सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करो। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर बात कर रहे हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, ड्यू टू अनकंफर्टेबल पोस्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपका जो मतलब कि वुमेन क्या है वो खुद ही डिस्कम्फर्ट में रहती है, तो वो प्रॉपर पोजीशन नहीं बना पाती
के लिए। नेक्स्ट और लास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, एक है आपका वेरिकोज वेन एंड दूसरा एंकर एडिमा। अभी मैंने बताया वाटर रिटेन हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो इसी वजह से हमें देखने को क्या मिलेगा, एंकर एडिमा। जितनी भी वुमेन्स आती है प्रेगनेंसी के अंदर वो कंप्लेंट लेके आती है कि जो मेरे लेग्स हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है। वो स्वेलिंग किसकी वजह से होती है, वाटर रिटेंशन की वजह से। उस टाइम पे आप वुमेन को क्या ट्रीटमेंट बोलोगे, आप बोलोगे कि सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेस किया करो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या करोगे, जब भी आप बैठे हो, ठीक है, तो अपने लेग्स को क्या करना है, एलिवेट करना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन देखने का जो मेन कारण है क्यों दिखती है, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से दिखती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो हमारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है और बिल्कुल डिमिनिश कर देता है कि वो दिखती ही नहीं है। उसकी वजह से सर्कुलेशन डिमिनिश हो जाता है। देन इसके अंदर ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इलास्टिक क्रैप बैंडेजेस क्या लगाएंगे, मतलब बोलेंगे कि जब भी आप वाइल वॉक कर रहे हो तो क्रैप बैंडेजेस को बांध कर वॉक करो तो आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट उसको बोलेंगे परफॉर्म सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज। और जितने भी हमारे लेग वाले टिश्यू थे हमने मोस्टली देखा कि जो ट्रीटमेंट था उसके अंदर हमने ऐसा बोला गया एलिवेट योर लेग्स टू सर्कुलेटरी एक्सरसाइजेज। तो कुछ आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज भी बनी हुई हैं, तो वुमेन को हम एडवाइस करते हैं कि उन एक्सरसाइज को वो करें। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा